क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 2 एपिसोड 1 के अंदर आकाने बता रही रहती है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को कि जो एग्जाम हुआ था आइलैंड के ऊपर उसके अंदर कौन जीता है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट खुद ही कह देता है क्लास डी जीती है। उसके बाद वो सोचने लगता है अयानो को जी मैं देखना चाहूंगा तुम आगे की मुश्किलों का सामना कैसे करते हो। फिर हमें अयानो को जी को दिखाया जाता है जो कि बैठ के किताब पढ़ रहा रहता है। फिर वो सोचने लगता है किस तरीके से उसकी टीचर ने उसे बताया था कि उसके फादर उसे स्कूल से निकलवाना चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि असल में अयानो को जी खुद ही इस स्कूल को छोड़ेगा। जिसके बाद अयानो को जी सोचने लगता है सभी लोग अपने ही फायदे को देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग वहाँ पे पूल के अंदर एंजॉय कर रहे रहते हैं। होरी कीता एक बुक पढ़ रही रहती है, तभी वहाँ पे कुशीडा आकर के कहने लगती है क्या तुम कोई लव नोवेल पढ़ रही हो। अयानो को जी यही सब कुछ देख रहा रहता है, तभी वहाँ पे हिराता आके उससे लंच के लिए पूछने लगता है। उसका प्लान था कि पूरी क्लास साथ मिलके लंच करे, लेकिन अयानो को जी के मना करने पे वो कहने लगता है तो क्या वो हिराता के साथ अकेले लंच करना चाहेगा। तो फिर अयानो को जी कहता है उसे नहीं लगता कि कारुजावा को ये पसंद आएगा। जिसके बाद वहाँ पे कारुजावा आ जाती है और हिराता के पूछने पे वो मना कर देती है कि वो अयानो को जी को ज्वाइन नहीं करने देगी। फिर हमें दिखाया जाता है सभी जगह पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि स्कूल की तरफ से एक स्पेशल टेस्ट कराया जाएगा और उन्हें दिए गए समय पे रूम के अंदर आना होगा। जिसके बाद अयानो को जी अपने रूम के अंदर आ जाता है। वहाँ पे क्लास डी के और भी स्टूडेंट रहते हैं। प्रोफेसर उनसे कहते हैं बैठने के लिए क्योंकि कोई और भी यहाँ पे आने वाला था। फिर वहाँ पे कारुजावा भी आ जाती है जो कि 1 मिनट लेट रहती है। कारुजावा को देख करके अयानो को जी सोचने लगता है उसे नहीं लगता कि कारुजावा उसे पसंद करती है। टीचर फिर उन्हें स्पेशल टेस्ट के बारे में बताने लगते हैं जिसके अंदर उनके 8 ग्रुप बनाए जाएंगे अलग अलग प्लैनेट के नाम पे। तभी वो सभी देखते हैं कि इसमें क्लास सी और साथ ही साथ क्लास ए बी के भी स्टूडेंट हैं। वो सभी फिर सोचने लगते हैं कि ये सभी तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। अयानो को जी कहता है इसके अंदर क्लास मायने नहीं रखती, उन लोगों को एक ग्रुप की टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। और फिर उन लोगों को पता चलता है कि ये एग्जाम 4 दिन का रहेगा जिसमें 3rd डे पे उन्हें रेस्ट मिलेगा और उन लोगों को 8 बजे स्कूल की तरफ से एक ईमेल आएगा जिनमें से किसी एक को वीआईपी बनाया जाएगा और बाकी के टाइम जो दूसरे लोग होंगे उन्हें दिन में 2 बार डिस्कशन करके वीआईपी का पता लगाना होगा। उन लोगों को 3 दिन में 6 बार डिस्कशन करना होगा और 30 मिनट के बाद उन लोगों को अपने आंसर स्कूल को भेजने होंगे जिसके अंदर जो वीआईपी रहेगा वो खुद मैसेज नहीं कर सकता। इस टेस्ट के अंदर सिर्फ 4 तरह के ही रिजल्ट हो सकते हैं। फर्स्ट केस में अगर वीआईपी और उसकी क्लास को छोड़ करके सभी लोगों ने सही आंसर दिया तो उन सभी को 500 प्राइवेट पॉइंट मिलेंगे और जो वीआईपी रहेगा उसे 500 पॉइंट प्लस 500 पॉइंट मिलेंगे यानी पूरे 1 मिलियन पॉइंट। और जो सेकंड केस रहेगा उसके अंदर वीआईपी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखेगा जिसके कारण कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा या गलत जवाब देगा, जिससे सिर्फ वीआईपी को 5 लाख पॉइंट मिलेंगे। आगे उन लोगों को पता चलता है कि आगे के जो 2 केसेस हैं उनके अंदर वो लोग कभी भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन गलत जवाब देने पे उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर 3rd केस के अंदर कोई वीआईपी के अलावा मैसेज करता है और सही जवाब देता है तो उसे 5 लाख प्राइवेट पॉइंट मिलेंगे और साथ ही साथ उसकी क्लास को भी 50 क्लास पॉइंट मिलेंगे और जो टेस्ट रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जवाब वीआईपी की क्लास में से किसी ने दिया है तो उसे इनवैलिड माना जाएगा। जिसके बाद आखिरी केस 4 आ जाता है और उसके अंदर अगर कोई वीआईपी के अलावा टेस्ट खत्म होने से पहले जवाब देता है और वो जवाब गलत निकलता है तो फिर उसकी क्लास के अंदर से 50 क्लास पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे और वीआईपी को 1 मिलियन पॉइंट मिलेंगे और साथ ही साथ उसकी क्लास को भी 50 क्लास पॉइंट मिलेंगे, जिसके साथ टेस्ट खत्म हो जाएगा। कारुजावा को ये सारी चीजें कुछ खास अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रही रहती, तो फिर एक क्लास डी का दूसरा लड़का कहता है वो सारी चीजें उन्हें बाद में समझा देगा। जिसके बाद वो सोचने लगता है वो लोग आंसर को ईमेल कर सकते हैं। तो फिर उनके टीचर बताते हैं वो सभी की आइडेंटिटी को छुपा के रखेंगे और सिर्फ उनके क्लास पॉइंट को ही अनाउंस करेंगे। उसके बाद हमें अयानो कोजी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा रहता है इस टेस्ट के 4 रिजल्ट हैं
क्लास बी के सभी लोग अपने वीआईपी के बारे में सभी को बता करके पहले केस से जीत जाएंगे। क्लास ए चाहेगा कि कोई दूसरी क्लास का इंसान गलत जवाब दे दे और क्लास ए चाहेगी कि वो लोग किसी तरीके से वीआईपी का पता लगा ले एक गद्दार की मदद से। लेकिन फिर अयानो कोजी सोचने लगता है अगर उस गद्दार का भी जवाब गलत हुआ तो फिर उन्हें और भी दिक्कतें हो जाएंगी। फिर अयानो कोजी सोचने लगता है इस टेस्ट के अंदर उन लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अयानो कोजी और होरिकिता कैफेटेरिया में बैठे रहते हैं। तभी उन दोनों को एक ही मैसेज आता है, यानी वो दोनों ही वीआईपी नहीं है। होरिकिता फिर अयानो कोजी पूछने लगती है उसे क्या लगता है स्पेशल टेस्ट के बारे में। तो फिर अयानो कोजी कहने लगता है उसने पहले ही सोच लिया है जीतने के तरीकों के बारे में। ये सुनकर के होरिकिता कहती है वो भी उसके तरीकों को देखना चाहेगी। फिर अयानो कोजी भी कहता है वो देखना चाहेगा होरिकिता का ग्रुप क्या परफॉर्म करता है और अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वो उससे मदद ले सकती है। लेकिन तभी वहाँ पे रुएन आ जाता है और कहने लगता है होरिकिता से कि वही वीआईपी है। तो फिर होरिकिता कहती है वो वीआईपी नहीं है और अगर वो होती भी तो भी नहीं बताती। ये सुन करके रुएन कहने लगता है मेरे एक दूसरे सवाल का जवाब दो, तुमने डेजर्ट आइलैंड वाले एग्जाम के अंदर वो रिजल्ट कैसे हासिल किया, क्योंकि इबुकी की रिपोर्ट के हिसाब से तुमने उतने पूरे टाइम कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये सुन के होरिकिता कहने लगती है इबुकी तो तब भी उससे नहीं लड़ पा रही थी जब वो बीमार थी। ये सुन करके रुएन कहता है मैं जानता हूँ कि उस तरह के रिजल्ट को हासिल करना तब भी मुश्किल है जब तुम्हें पता हो कि उसे कैसे हासिल करना है, लेकिन उन तरह के हालातों में एकदम आखिर में जाके ये कर देना तुम्हारी जैसी लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर वो पूछने लगता है अयानो कोजी के बारे में। तो फिर होरिकिता कहती है अयानो कोजी बस शांति से यहाँ पे बैठा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो फिर रुएन कहने लगता है तुम्हें इस तरह के अजीब से लोगों से दूर रहना चाहिए। फिर वो होरिकिता की फोटो खींचने लगता है जिससे होरिकिता गुस्सा हो जाती है। आगे रुएन होरिकिता को उसके साथ रहने के लिए कहता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है उसे पता है कि कात्सुरागी और इचिनोजे क्या कर सकते हैं, वो दोनों उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। अयानो कोजी तभी होरिकिता से कहने लगता है वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही है। तो फिर होरिकिता कहती है ये सब कुछ रुएन की वजह से है। जिसके बाद अयानो कोजी सोचने लगता है वो लोग जितना ज्यादा होरिकिता को दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ज्यादा ही बाहर आने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी के लिए अयानो कोजी को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में दिखाया जाता है मास ग्रुप के अंदर सभी लोग मीटिंग कर रहे रहते हैं जहाँ पे कारुजावा सोच रही रहती है ये टीम पूरी तरीके से घटिया है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास ए की तरफ से वहाँ पे कोजी है और क्लास सी की तरफ से इबुकी। तभी वहाँ पे इचिनोजे कहने लगती है उन लोगों को अब अपने इंट्रोडक्शन को शुरू करना चाहिए क्योंकि स्कूल ने उनसे ये करने को कहा है। तो फिर कोजी कहने लगता है ये सारी बेकार की चीजें हैं, जिसे करना हो वो करे और वो लोग ये जबरदस्ती नहीं करने आले। तो फिर इचिनोजे कहती है हो सकता है स्कूल हम पे नजर रख रहा हो और जो यहाँ पे उन सभी चीजों को फॉलो ना करे उनके पॉइंट्स काट दिए जाए। तो फिर ये सुन के कोजी उसकी बात को मान लेता है। अयानो कोजी तभी सोचने लगता है इचिनोजे ने तुरंत ही सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। जिसके बाद इचिनोजे कहती है कि अगर वो लोग चाहे तो फिर वो मॉडरेटर बन सकती है। तो फिर अयानो कोजी कहने लगता है अभी जो भी ऑब्जेक्शन करेगा वो खुद यहाँ पे लीडर की पोजीशन के लिए आ जाएगा और ऐसा करने पे हो सकता है कि वो लोग कोई जरूरी बात बता दे, इसलिए कोई भी यहाँ पे मॉडरेटर नहीं बनना चाहेगा। जिसके बाद इचिनोजे ही मॉडरेटर बन जाती है और वो कहने लगती है उन लोगों को अब सभी चीजों को लेकर के बात करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी बोलने को तैयार नहीं रहता है। तो फिर इचिनोजे कहती है ठीक है, वही शुरुआत करती है और फिर वो कहने लगती है उन लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा केस 1 का। जिसके बाद वो पूछती है सभी लोगों से उन्हें क्या लगता है। क्लास बी की तरफ से हामागुची कहने लगता है वो उसकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, लेकिन तभी क्लास ए की तरफ से कोजी कहने लगता है क्लास ए किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि यही क्लास ए का तरीका है किसी भी टेस्ट को खत्म करने का। हामागुची ये सुन के कहने लगता है तो तुम चाहते हो कि हम लोग डिस्कशन ना करें और जो वीआईपी है वो सारे पॉइंट लेकर के चला जाए। तो फिर कोजी कहने लगता है तुम्हारे हिसाब से सबसे बुरा रिजल्ट क्या होगा। तो फिर कारुजावा कहती है
अगर कोई वीआईपी का पता लगा ले और बाकी सभी को धोखा दे। ये सुन करके कोजी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। आगे वो कहने लगता है सबसे ज्यादा बुरी चीज तभी होगी जब वो लोग डिस्कशन करेंगे। ये सारी बातें सुन करके हामागुची कहने लगता है वो समझ गया कि वो क्यों डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर वो लोग वीआईपी का पता नहीं लगाएंगे तो इससे जो सारा का सारा फायदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास को मिलेगा जिसके अंदर वीआईपी होगा। इसीलिए इस तरह की स्ट्रेटेजी का सपोर्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी अयानो कोजी सोचने लगता है क्लास ए को पहले ही इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है और हामागुची के पॉइंट को काउंटर करने का एक ही तरीका है, वो है फेयरनेस। जिसके बाद कोजी कहने लगता है स्कूल के रूल के हिसाब से सारे के सारे वीआईपी हर क्लास के अंदर बराबर तरीके से बांटे जाएंगे। एक ही क्लास के अंदर से सारे वीआईपी नहीं हो सकते हैं। सारी बातें सुनने के बाद इचिनोजे कहने लगती है वो उन सभी की बातों को समझ गई है, लेकिन क्या कोजी खुद अपने क्लास ए के टीम के सभी लोगों के ऊपर भरोसा कर सकता है? सभी लोग ये सुन करके थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। इचिनोजे फिर कहने लगती है क्लास ए सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहती है। ये सुन करके कोजी सोचने लगता है क्या वो किसी चीज को भूलना है? तो फिर इचिनोजे कहती है क्लास ए सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि वो लोग किसी तरीके से सारे मौकों को दूसरों के हाथों से छीन ले, जिसके कारण कोई भी उनकी रैंकिंग को हासिल ना कर सके। और अगर सभी लोग इस चीज में उनका सपोर्ट करेंगे तो वो लोग रैंकिंग के हमेशा ही टॉप पे रहेंगे। ये सुन करके कोजी कहने लगता है तुम्हारे खुद के प्लान में सभी लोगों को साथ में काम करना होगा। तो फिर इचिनोजे बताती है क्लास डी और सी के अंदर से 4 मेंबर हैं और क्लास बी और ए के अंदर से सिर्फ 3 मेंबर, यानी क्लास डी और सी को ज्यादा प्राइवेट पॉइंट मिलेंगे। ये सुन के कोजी कहने लगता है इससे तो तुम्हारा भी नुकसान है ना। तो फिर इचिनोजे कहती है अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो क्लास ए सारे पॉइंट लेकर के यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि क्लास ए के अंदर भी वीआईपी हो सकता है। ये सारी चीजें सुन करके अयानो कोजी सोचने लगता है इचिनोजे ने बिल्कुल सही बात कही है। जिसके बाद कोजी कहने लगता है चाहे वो जो भी कहे क्लास ए डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। फिर अयानो कोजी वहां से जाते हुए सोचने लगता है कोई भी इचिनोजे और कोजी से बहस के अंदर नहीं जीत सकता है। हर क्लास के पास उनका अपना तरीका है चीजों को करने का। तभी कारुजावा के पास कुछ लड़कियां आकर के कहने लगती हैं तुमने क्लास सी के अंदर की एक लड़की जिसने चश्मे लगाए थे उसे परेशान किया है ना। वो जब कैफे की लाइन के अंदर खड़ी थी तो तुमने उसे धक्का देके बाहर निकाल दिया और खुद वहाँ पे खड़ी हो गई। तो फिर कारुजावा ये सुन के कहती है तुम गलत कह रही हो। तो फिर वो सभी लड़कियां कारुजावा से कहती हैं माफी मांगने को और फिर उसकी फोटो खींचने लगती है, लेकिन कारुजावा उनके फोन को मार करके गिरा देती है। तो फिर वो सभी लड़कियां कहने लगती हैं उनका फोन इससे टूट सकता था। कारुजावा कहती है तो फिर वो स्कूल के अंदर से एक नया फोन ले सकती है। ये सुन के वो लड़कियां कहती हैं उसके अंदर उनकी फोटोज वगैरह थी। आगे वो सभी कहने लगती हैं अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो सिर्फ एक फोटो लेने के लिए। जिसके बाद वो उसकी फोटो लेने लगते हैं, लेकिन कारुजावा अपना चेहरा छुपाने लगती है। तभी वहाँ पे कोजी अपनी क्लास के साथ आ जाता है और फिर वो पूछने लगता है यहाँ क्या हो रहा है। कारुजावा तभी उसको काफी उम्मीदों भरी नजरों से देखती है। जिसके बाद कोजी वहाँ से उन सभी लड़कियों को जाने को कहता है और आखिर में उन सभी लड़कियों को वहाँ से जाना पड़ता है। कारुजावा फिर वहाँ पे आकर के उसे शुक्रिया कहती है हंसते हुए। जिसके बाद में दिखाया जाता है पूरा ग्रुप एक दूसरे में डिस्कशन कर रहा है सिवाय क्लास ए के, और फिर वो सभी कहने लगते हैं डिस्कशन करना काफी ज्यादा जरूरी है। तभी कारुजावा कहती है क्या सच में इससे कुछ होने भी वाला है। तो फिर इचिनोजे कहने लगती है ये इस पे डिपेंड करता है कि वो लोग चीजों को कैसे करते हैं, जैसे कि आइलैंड वाले टेस्ट के अंदर उनकी क्लास के लोगों ने उन्हें किस तरीके से सरप्राइज कर दिया था। और फिर वो सभी कहने लगते हैं वो लोग क्रूज शिप के अंदर है तो उन्होंने काफी मजे तो किए ही होंगे ना, लेकिन अभी वो लोग अकेले रह रह के काफी ज्यादा थक गए होंगे, इसीलिए उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ये सब सुन के कोजी कहने लगता है तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन वीआईपी क्लास बी के अंदर भी हो सकता है, ये याद रखना। अयानो कोजी तभी कारुजावा की ओर देखने लगता है जो कि बैठ करके अपने फोन के अंदर कुछ कर रही रहती है। आगे में दिखाया जाता है कारुजावा शावर लेते हुए रोना शुरू कर देती है